नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इंसान क्या है? गलतियों का पुतला है भाई। इंसान से गलतियां तो होंगी, हम एक्सेल में भी काम करेंगे तो हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कैसे हम अपनी गलतियों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सुधार पाएं, यही आज की क्लास में हम सीख। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भाई किसी इंसान से कोई गलती नहीं होगी जब भी वो डेटा तैयार करेगा, डेटा प्रिपेयर करे, सबसे गलतियां होती हैं। तो मान लेते हैं कि आप भी डेटा टाइप कर रहे हैं और वहां पे क्या हुआ कि कोई नाम में आपने गलत स्पेलिंग टाइप कर दी या भाई पूरा का पूरा नाम ही गलत टाइप कर। आप डेटा टाइप कर रहे थे और आपके दिमाग में किसी और का नाम ही चल रहा था और भाई उसी नाम को आप उस डेटा में टाइप कर दी। अब मान लेते हैं कि अब भाई एक दो जगह पे आपने उसे टाइप किया है तो आप आसानी से खोज सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि भाई 100 जगह 500 जगह पे उसे टाइप कर दिया है, उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो हमसे गलती हो गई और ये नाम हमें क्या है सही करना है। तो अगर आप मैनुअली उसे खोज के बदलना चाहेंगे तो आपका बहुत सारा समय लगेगा। और ये भी हो सकता है कि भाई अगर एक दो पेज पे आपका वो नाम छूट गया, सही नहीं कर पाए, तो आपका डेटा भी गलत हो जाएगा। तो कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही आसानी से उसे बदल सकते हैं, यही हम आज की क्लास में सीखेंगे कि किस तरीके से आप फाइंड, रिप्लेस और गो टू का उपयोग कर। तो ये तो बात कर ली कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसे आप कैसे सही कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि हम भाई यहाँ पे हैं, यहाँ पे जनवरी का डेटा है हमारे पास और हम चाहते भाई दिसंबर का डेटा हमारे सामने आ जाए, तो कैसे आएगा? हम यहाँ पर नीचे तक जाएंगे स्क्रॉल कर, लेकिन कैसे एक क्लिक में आ जाए ये भी हम आज सीखेंगे। या फिर मान लेते हैं कि हम भाई इस फीट पे हैं और हमारे दूसरी फीट पे, 5वीं फीट पे, या फिर यहाँ पे 120 नंबर की फीट पे कोई डेटा है, उस पे कैसे हम जंप कर जाएं, तो ये भी हम सीखेंगे। अब मान लेते हैं कि 120 नंबर वाली फीट पे हम हैं और यहाँ पे 1 नंबर की फीट पे हम जनवरी के डेटा में जाना चाहते हैं, तो कैसे जा सकते, ये भी हम आज की क्लास में सीखें। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें होती ये आगे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो। इसलिए जिस क्रम में प्लेलिस्ट में वीडियो डाले जा रहे हैं इस कोर्स के, उसी क्रम में आपको सभी क्लासों को एक एक करके देखना है। यहाँ पे कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक क्लास जो है उसमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे कवर किया जाता है। कुछ यहाँ पे बहुत ही जरूरी बातें बताई जाती हैं। अगर आप कोई भी क्लास मिस कर दे तो क्या होता है कि वो जानकारी आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पे जितना ज्यादा आप ज्ञान अर्जित करेंगे किसी भी फील्ड का हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर फील्ड का हो या आपके एक्सेल फील्ड का ही हो, आप जिस भी फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उस फील्ड का आपके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ज्यादा आप महारथी बन पाए। तो यहाँ पे आप एक्सेल सीख रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप एक्सेल के सभी पॉइंट के बारे में आप समझ पाए। तो चलिए, आपका बहुत ज्यादा हम अमूल्य समय नहीं लेते हैं और हम सीधे अपनी क्लास को शुरू कर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं शीट 1 है हमारे पास और शीट 1 में यहाँ पे कुछ डेटा है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने रवि टाइप कर दिया, जबकि मुझे क्या था, रविकांत टाइप करना था। ये हमसे क्या हुई, मिस्टेक। इसी तरीके से यहाँ पे हमने भाई राम टाइप कर दिया, लेकिन यहाँ पे राम के साथ सिंह लगाना था, ये भी हमसे मिस्टेक। अब या तो हम एक एक करके यहाँ पे खोजें कि भाई रवि कहाँ पे लिखा हुआ है, राम कहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद एक एक करके टाइप। तो एक तो चीज है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, दूसरी बात कहीं पे भी छूट जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। तो हम चाहते भाई ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही काम कर दे, हमारी गलती को सुधार दे, तो ये सुधार देगा। बस आपको इससे अच्छे से बताना है। कैसे बताना है? होम टैब में ही आएंगे, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में मिल जाएगा आपको यहाँ पे हमने सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में सिखाया था, वो आप सीख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण है सॉर्ट एंड फिल्टर का काम और बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। उसी के बगल में मिल जाता है यहाँ पे पहला तो ऑप्शन है फाइंड का। पहले तो हम खोज के देख, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि भाई रवि कहाँ कहाँ पे आया है, ये हम देखना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, वो यहाँ पे इफ बॉक्स में आप टाइप कर। तो मुझे क्या चाहिए, रवि भाई चाहिए, तो रवि को टाइप कर दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप
स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ा था कि अगर आप यहाँ पे मैच केफ वगैरह लगाएंगे तो ये दिक्कत करेगा, लेकिन वैसे आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली। तो यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे 15 नंबर वाले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने रवि को टाइप किया है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक क्लिक करके भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई मुझे रवि नहीं देखना है, रवि के जगह पे क्या चाहिए कि यहाँ पे कोई और दूसरा नाम ले लेते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि भाई सीता कहाँ कहाँ पे हमने लिखा है, तो ये हम देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे तो एक एक करके हम क्या कर फाइंड करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लिखा है। तो ये तो बात हो गई फाइंड करने की। कोई नाम हमें खोजना है तो हम आसानी से खोज सकते। इसके बारे में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था, लेकिन हम बात करने वाले हैं रिप्लेस की कि गलती कैसे सुधारे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड के ठीक नीचे मिल जाता है रिप्लेस का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर। या फिर अगर आप फाइंड भी करेंगे, यहाँ पे चलिए करके दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल के साथ F प्रेस करते हैं तो फाइंड का आ जाता है, यहाँ पे रिप्लेस टैब मिल जाता है। या फिर कंट्रोल के साथ H प्रेस करते हैं तो आप सीधे रिप्लेस ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो दो ऑप्शन होते हैं। एक तो फाइंड व्हाट, आपको क्या खोजना है, तो जो यहाँ पे आपने पहले टाइप कर रखा है उससे हम खोजेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या टाइप कर रखा है, रवि, तो ये हमारे डेटा में पहले से है तो हमने रवि टाइप किया। अब रिप्लेस विथ, अब भाई रवि को किससे बदलना चाहते हैं, तो हम भाई रवि को बदलना चाहते हैं रवि कांत। जो हमसे मिस्टेक हुई है तो उसको हम सही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया रवि कांत। और अगर हम चाहते एक एक को रिप्लेस करना तो भाई एक एक को कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते भाई एक क्लिक में ही सबको रिप्लेस कर दो बदल के, और यहाँ पे जो गलती है हमारी उससे सुधार। तो इसलिए हमने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहां जहां पे भी रवि कांत आ रहा है वहां पे पहले क्या था, रवि लिखा हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है कंट्रोल Z कीजिए, अभी फिर से रवि आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे रवि कांत के बीच में क्या हो, एक स्पेस आ जाए और यहाँ पे हम ऑप्शन पे आ जाए। कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं ताकि यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे फॉर्मेट में हम आ जाते हैं और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेट में आके यहाँ पे फील में हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं येलो कलर से वो सेल क्या हो जाए, हाईलाइट होने लगे, ताकि हमें पता चल पाए भाई कहाँ कहाँ पे रवि कांत हम रिप्लेस कर रहे हैं। अभी रवि आ रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा रवि कांत। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर तो यहाँ पे देख सकते हैं वो टेक्स्ट क्या हो रहा है, हमारा हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे रवि था रवि कांत, यहाँ पे रवि कांत। तो इस तरीके से रिप्लेस हो गया। अब हम क्या चाहते कि भाई जहाँ पे राम आया है वहां पे क्या हो जाए, राम कुमार। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल EH करते और यहाँ पे हम ऊपर टाइप कर देते हैं, यहाँ पे राम पहले से है और यहाँ पे करना क्या है, मुझे राम कुमार करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा राम और यहाँ पे लिखा हमने कुमार। और इस बार हम इसका जो फिल कलर है वो थोड़ा सा बदलना चाहते हैं ताकि यहाँ पे अंतर दिख सके दोनों में क्या है। तो यहाँ पे ये कलर लिया, ओके कर दिया। यहाँ पे भी आप प्रीव्यू इसका देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर और भी आप चाहें तो और भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि भाई फाउंट में आ जाते हैं। इसे थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए करके आपको दिखा देते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह भी कर सकते हैं। साइज को चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते, ओके कर दे। तो इस तरीके से प्रीव्यू आएगा। चलिए यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल करें तो आपको दिखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जहां जहां पे भी राम था वहां पे राम कुमार हो गया। और जो भी हमने यहाँ पे कलर, उसका फिल कलर, फाउंट, साइज, ये सारी चीजें जो हमने चेंज की थी वो सभी यहाँ पे अप्लाई। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी, जो भी आपने गलती की है उसे आप आसानी से सुधार सकते। अब बात कर लेते हैं कि भाई कैसे हम गो टू ऑप्शन का उपयोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो गो टू के लिए क्या है, जैसे अभी आप गो टू कर रहे हैं, कंट्रोल G कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। भाई आप कैसे गो टू करें, तो क्या है पहले आप इसका नाम दे दीजिए। जैसे इसे सेलेक्ट किया, मान लेते हैं ये जनवरी मंथ का हमारा डेटा है, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे ये राइट क्लिक करेंगे सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है डिफाइन नेम, इसे आपको सेलेक्ट करना। जैसे ही आप डिफाइन नेम में क्लिक कर तो यहाँ पे आपको उसका नाम देना है। तो यहाँ पे क्या दे देते हैं, मान लेते हैं कि जनवरी दे देते हैं और ओके कर देते हैं। तो इसका
का नाम क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पे इफ डेटा को सेलेक्ट करते हैं और इफ डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, डिफाइन नेम, और यहाँ पे फरवरी आ रहा है, तो चलिए इसे फरवरी ही कर लेते हैं। और इफ तरफ से हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पहला जो सेल होगा वही नाम में आ जाएगा, तो हमें इफ तरफ से ही सेलेक्ट करना है और इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम मिल जाएगा, सबसे नीचे मार्च कर देंगे और इसी तरीके से सभी मंथ का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं डिफाइन नेम की, और यही नाम पे हम क्लिक करेंगे या टाइप करेंगे तो हम आसानी से जंप कर पाए। तो चलिए मान लेते हैं हम इतने ही नाम कर लेते हैं। आपके केस में जितना भी बड़ा डेटा है उतना यहाँ पे आप इससे डिफाइन नेम में सेव कर सकते। उसके बाद ये दूसरे नंबर की शीट है, इससे आप सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे डिफाइन नेम में हम मान लेते हैं दे देते हैं शीट 2 दे दिया, ओके कर दिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम हैं शीट 1 में और सबसे ऊपर यहाँ पे है जनवरी का डेटा हमारे सामने है। अब हम चाहते कि भाई मई का डेटा हमारे सामने आ जाए, तो कैसे आएगा, तो चलिए कंट्रोल जी करके देखते हैं। कंट्रोल जी किया तो यहाँ पे देख सकते हैं गो टू में हमारे सामने अभी क्या है, ऑप्शन ये सारे आ रहे हैं। ये ऑप्शन कौन से, जो नाम हमने अभी क्या है डिफाइन नेम में दिए वो सारे के सारे नाम यहाँ पे आ रहे हैं। अब क्या है, मुझे मई का चाहिए, तो या तो हम मई पे यहाँ पे क्लिक कर दें और ओके कर दें तो हम सीधे मई पे पहुंच जाएंगे, हमारे सामने मई का डेटा आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे जूम आउट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हम शुरुआत में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल जी करते हैं और या तो हम यहाँ पे मई टाइप कर देंगे या फिर हम क्या चाहते हैं ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए टाइप करके देखते हैं। यहाँ पे मई हमने टाइप किया और ओके पे क्लिक किया तो हम सीधे मई पे आ गए। इसी तरीके से हम मई में हैं और हम कंट्रोल जी करते हैं, शीट 2 पे जाना चाहते हैं, तो या तो शीट 2 हमने नाम दिया था उसे सेलेक्ट कर लें या फिर मैनुअली आप यहाँ पे टाइप कीजिए शीट 2, ओके कीजिए तो आप सीधे शीट 2 पे आ गए। इसी तरीके से मान लेते हैं आपने जितनी भी शीटें बनाई 112, 120, 125, 250, तो किसी भी शीट पे है बस आपको उसका डिफाइन नेम पता होना चाहिए जहाँ पे आपको जाना है और आप आसानी से जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे शीट नंबर 2 पे है, कंट्रोल जी करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया डेटा। मान लेते हैं कि भाई मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है मई के डेटा में, तो मई टाइप किया, ओके किया तो हमारे सामने मई का डेटा आ गया और शीट 1 में हम आ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गो टू ऑप्शन का उपयोग, फाइंड रिप्लेस का उपयोग कर। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।